वेलकम बैक ट्रेडर्स। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सी, इंडिकेटर्स टेक्निकल एनालिसिस का वो पार्ट है जो हमें इमीडिएट मूवमेंट बताने में बहुत हेल्प करता है। जैसे हाँ, एक शेयर एक अच्छी कैंडलस्टिक बना रहा है, वॉल्यूम्स है, अच्छा चार्ट पैटर्न भी बना रहा है, लेकिन उस एनालिसिस को और पावर देने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। हम मेजरली तीन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे: स्टोकास्टिक, आरएसआई एंड एमएसीडी। इन तीनों की ही इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इन बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो सिर्फ इंडिकेटर्स की ही मदद से अपनी पूरी ट्रेडिंग करते हैं। इस बात को इसकी इम्पोर्टेंस डेफिनेटली पता चल गई होगी। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज स्टोकास्टिक। तो गाइस, स्टोकास्टिक इंडिकेटर हमारा पहला इंडिकेटर है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा कि व्हाट आर दीस। अगर आपको उनका मीनिंग समझ आएगा, उसके बाद ही आप ये टॉपिक समझ पाएंगे। ओके, सो द फर्स्ट टर्म इज ओवर सोल्ड। अब क्या मतलब है इस ओवर सोल्ड का? सी, ओवर सोल्ड, एक लेमैन जो इस वर्ड से समझेगा दैट इज के बहुत ज्यादा बिक चुका है। अगर चीज बहुत ज्यादा बिक चुकी है तो इसका मतलब उसमें खरीदारी आनी चाहिए। इनका कहने का मतलब है कि शेयर जितना बेचा जाना चाहिए था उससे ज्यादा बेचा गया। जितना बेचा जाना चाहिए था उससे ज्यादा बेचा गया। तो क्योंकि अब ज्यादा बेच दिया, इसलिए अब डिमांड आ गई है। दोबारा सुनिए, एक चीज को जरूरत से ज्यादा बेच दिया। जैसे सपोज आप आपकी कंजम्पशन है डेली 10 रोटी की, आपके पास 20 रोटी थी, आपने 20 में से 18 रोटी बेच दी, तो आपके पास कितनी रोटी बची? आपके पास 2 रोटियां बची। आपकी डेली की कंजम्पशन कितनी है? 10 रोटियों की। आपने बेच ज्यादा दी। अगर आपकी 10 कंजम्पशन है एंड टोटल आपके पास 20 है तो आपको 10 बेचनी चाहिए थी, लेकिन आपने 18 बेच दी। क्योंकि आपने बेच दी तो अब आप दोबारा खरीदने के लिए भागेंगे। तो क्योंकि कोई शेयर ओवरसोल्ड हो गया तो अब उसमें बाइंग आएगी। तो दिस इज ओवरसोल्ड, जरूरत से ज्यादा सोल्ड होना। कोई भी चीज एक्सेसिवली सोल्ड होगी तो उसकी प्राइस फिर बढ़ेगी, उसमें डिमांड आएगी, शेयर की प्राइस बाउंस करेगी। ओके, द सेकेंड टर्म इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट, दैट इज ओवरबॉट। अगर आपने कोई भी चीज खरीदी, तो लेट अस प्रिज्यूम कि एसीज, आपके घर में 2 रूम है एंड आपने 4 एसी ले लिए, तो आप क्या करेंगे? ये एक सिचुएशन है जब आपने जरूरत से ज्यादा खरीद लिया। करेक्ट? अगर आपने जरूरत से ज्यादा खरीद लिया तो आपको बेचना पड़ेगा। आप या तो ओएलएक्स पे डालेंगे या कहीं डालेंगे, या फिर कुछ भी करके जो 2 एक्सेस एसीज आपके पास हैं उनको आप निकालेंगे। तो जब भी ओवर बॉट सिचुएशन होती है तो शेयर, इसका मतलब बहुत ज्यादा खरीदा गया है। एन एन एक चीज बताइए, जो एसी आपने सपोज 20-20 हजार के खरीदे,
क्योंकि आपने ज्यादा खरीद लिया, आपको पता है कि आपका पैसा वेस्ट होगा अगर ये जाएंगे नहीं तो आप थोड़े कम दामों पे भी निकाल देंगे। इज इट करेक्ट? यस। अगर आपने 20,000 का लिया तो आप 19,000 का निकालने के लिए भी रेडी रहेंगे, क्योंकि आपने जरूरत से ज्यादा खरीद लिया है। तो जब भी शेयर ओवरबॉट होता है तो उसमें सेलिंग आती है, लोग उसको बेचना शुरू करते हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा जरूरत से ज्यादा खरीद लिया है, और थोड़ा सा कम दाम मिले तो भी वो बेचने को रेडी रहते हैं। तो जब एक्सेसिवली बॉट होता है तो शेयर फॉल होता है। करेक्ट? अगर आपने कुछ ज्यादा जरूरत से ज्यादा खरीद लिया तो आप उसको बेचेंगे, बेचेंगे तो सेलिंग प्रेशर आएगा, सेलिंग प्रेशर आएगा तो शेयर नीचे जाएगा। तो दिस इज ओवरबॉट। एंड ओवरसोल्ड बिल्कुल ऑपोजिट उसका। अगर आपने कुछ बहुत ज्यादा बेच दिया, बहुत ज्यादा बेच दिया, तो आपको एकदम से लगेगा कि आपने जरूरत से ज्यादा बेच दिया, आपको दोबारा खरीदने की जरूरत है। एंड जब आप दोबारा खरीदेंगे तो क्योंकि आपको जरूरत है, आप उसको खरीदने के लिए थोड़ा सा ज्यादा पैसा देने के लिए भी रेडी रहेंगे। करेक्ट? ओके। सो ये ओवरसोल्ड ओवरबॉट जोन्स हैं। सो ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड के मतलब हैं, ये स्टोकास्टिक में भी एंड बाकी इंडिकेटर्स में भी हेल्प करेंगे। सो प्लीज इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टर्म्स पे चलते हैं। द फर्स्ट इज के। जब हम स्टोकास्टिक इंडिकेटर यूज करेंगे तो एक वैल्यू आएगी के। आपको इसकी एक डेरिवेशन होती है, आपको उसकी डेरिवेशन में नहीं जाना, आपको बस ये ध्यान रखना है कि देयर इज अ के लाइन, एक के की लाइन होती है एंड एक डी की लाइन होती है। जो डी होती है वो के की एवरेज होती है, दैट इज 3 केस की एवरेज या 5 केस की एवरेज। वो मैं भी यहाँ पे दिखाऊंगा तो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा। करेक्ट? एंड जो रेंज होती है स्टोकास्टिक की वो 20 to 80 होती है। अब 20 to 80 का क्या मतलब है? सी, अभी मैं एक चार्ट आपको दिखाऊंगा, उसके बाद हम दोबारा इन टर्म्स पर आएंगे। ओके? ओके। सो बेसिकली स्टोकास्टिक एक मेजरमेंट होती है, मेजरमेंट फ्रॉम 0 to 100। हमारा मानना है कि शेयर 0 to 100 के बीच में मूव करता रहता है। जब 0 होता है तो ये 100 जाता है, जब ये 100 होता है तब ये 0 आता है। एंड ये इसी तरीके से घूमता रहता है। अब ये जो इंडिकेटर है इनको ऑस्किलेटर कहते हैं। अब ऑस्किलेटर क्यों कहते हैं? जस्ट सी द वीडियो ऑन द स्क्रीन। Suppose the bob of a simple pendulum is in equilibrium. If we now take it to one side, left or right, and release it, it begins to move to and fro. This to and fro motion of a simple pendulum is called the oscillatory motion. One full to and fro motion of the pendulum is called an oscillation. The pendulum completes one oscillation when its bob, starting from its equilibrium position O, moves to one extreme position A, from there to the other extreme position B, and then back to O. Alternatively, an oscillation can also be measured as the movement of the bob of a pendulum from one extreme position A to the other extreme position B and back to A. अब इसमें आप देखिए कि ये जो ऑस्किलेटर है ये लेफ्ट जाता है। अब जब ये लेफ्ट जाता है तो ये डेफिनेट होता है कि इसके बाद ये राइट जाएगा। जब ये राइट जाता है तो उसके बाद डेफिनेट होता है कि ये लेफ्ट जाएगा, और ये इसी रेंज के बीच घूमता रहता है। इसी तरीके से हमारा मानना होता है कि शेयर भी यहाँ से 0 से 100 जाता है, 100 से 0 आता है, 0 से 100 जाता है, 100 से 0 आता है। एंड ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट इट्स लाइफ मूव करता रहता है। और इसमें हम दो लेवल्स बनाते हैं, एक 20 का, एक 80 का।
जब ये शेयर की प्राइस या जब ये के लाइन, इसमें जैसे हमारी के लाइन इज ब्लू कलर की, जब हमारी के लाइन 20 से नीचे होती है तो हम मानते हैं कि शेयर ओवरसोल्ड है। एंड जब हमारी ये के की लाइन 80 से ऊपर होती है तब हम मानते हैं कि शेयर ओवरबॉट है। जब शेयर की प्राइस ओवरसोल्ड होती है तो इसका मतलब ज्यादा बेचा गया, तो शेयर की प्राइस इसके बाद बढ़ती है। एंड जब ओवरबॉट होती है तो इसका मतलब ऑलरेडी बहुत हाई प्राइस है, ज्यादा खरीद लिया है लोगों ने, तो अब वो बेचना चालू करेंगे, तो शेयर की प्राइस नीचे आती है। करेक्ट। अब हम इसको कैसे ट्रेड करें? सी, जब ये शेयर ओवरसोल्ड होता है तब हमें बाइंग करनी चाहिए। बाइंग भी एग्जैक्टली किस पॉइंट पे? बाइंग तब जब ये जो रेड लाइन है इसको क्रॉस करता है, ब्लू लाइन, इस चीज को हम क्रॉस ओवर कहते हैं। दोबारा सुनिए, हम क्रॉस ओवर किस चीज को कहते हैं? जब के लाइन डी लाइन को क्रॉस करती है। ओके, यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, बाय व्हेन डी इज बिलो ओवरसोल्ड एंड के क्रॉसेस अबव डी। ये दोनों ही लाइनें ओवरसोल्ड वाले रीजन में है एंड ब्लू लाइन जो कि के है वो क्रॉसेस करती है ऊपर से डी के। सिमिलरली जब दोनों लाइनें ओवर बॉट जोन में हैं एंड के लाइन नीचे की तरफ डी को क्रॉस करती है तब हमें सेल करना चाहिए। अब आप जैसे ये पढ़ रहे होंगे तो आपको एक क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि यार डज दिस थिंग रियली वर्क्स, मतलब क्या ये इतना आसान है कि यहाँ पर आए तो बेच दो एंड यहाँ पर आए तो खरीद लो? सी, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये इतना आसान है या इतना ही परफेक्ट है, बट डेफिनेटली स्टोकास्टिक इंडिकेटर इज वन ऑफ द मोर रिकग्नाइज्ड इंडिकेटर एंड इसको बहुत अच्छे से फॉलो करा जाता है बिकॉज पीपल आर रियली टोटली अमेज्ड अबाउट दिस शेयर, दिस इंडिकेटर, क्योंकि ये एक्चुअली में वर्क करता है एंड बहुत अमेजिंग तरीके से वर्क करता है। कई लोग तो सिर्फ स्टोकास्टिक इंडिकेटर के बेसिस पे ही अपनी पूरी ट्रेडिंग करते हैं। सो इससे आप समझ गए होंगे कि हाउ मच स्टोकेस्टिक इंडिकेटर वर्क। हम एक एग्जांपल के थ्रू दोबारा देखते हैं कि स्टोकास्टिक इंडिकेटर कैसे वर्क करता है एंड हम ये भी देखेंगे कि स्टोकास्टिक इंडिकेटर्स की हम मदद कैसे ले सकते हैं एंड इसको और ज्यादा एफिशिएंट हम कैसे बना सकते हैं। ओके, ओके, सो लेट्स सी एन एग्जांपल। ओके, ओके, तो मैं HDFC बैंक का एग्जांपल लेता हूं। ओके, सो आई हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ HDFC बैंक। अब मैं इसमें स्टोकास्टिक इंडिकेटर ऐड करता हूं। ओके, स्टोकास्टिक इंडिकेटर जब मैंने ऐड करा तो मुझे यहाँ पे 3 वैल्यूज दिखी। तो मैं एक बार इस फॉर्मेट साइन पे जाके इनका मतलब देखता हूं। के 14 है, D3 है, स्मूथ 3 है। सी, हम फोकस सिर्फ के पे एंड डी पे करेंगे, स्मूथ एज इट इज 3 रहेगा। ओके, ओके, सो के 14 का मतलब क्या है? सी, बेसिकली के एक डिराइव्ड वैल्यू है, इसका एक फॉर्मूला है जिससे ये डिराइव होता है एंड हमें यहाँ पे ये लिखना होता है कि हम
कितना टाइम पीरियड कंसिडर करना चाहते हैं, हम जो अपनी डिराइव्ड वैल्यू है के की वो कितने दिन की लेना चाहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये 14 होता है बिकॉज यूनिवर्सली 14 ही एक्सेप्टेड होता है एज अ के की वैल्यू। ओके, एंड डी जो है वो 3 रहता है। डी का मतलब जो पहला के है, दूसरा के है और तीसरा के है, उनकी एवरेज। सी, जो के है वो जिस कैंडल पे होता है, अगर हमने 14 रखा है तो उससे पिछली 14 कैंडल्स रखेगा। जो नेक्स्ट कैंडल है वो अपनी फिर से पिछली 14 कैंडल्स रखेंगी। तो इस तरीके से जो हर पिछली 3 कैंडल का के है, डी उन तीनों की एवरेज करेगा। ठीक है, के सिंपल है, डी भी सिंपल है। ओके ओके, तो यहां पे देखते हैं। अब हम यहां से देखना शुरू करते हैं कि कब कब है कि शेयर ओवरसोल्ड है। तो मैंने यहां से देखना शुरू करा। अब सी, इस एरिया में शेयर ओवरसोल्ड है, यहां पे इसने क्रॉस करा, इसके बाद शेयर, मैं एक लाइन बना देता हूं, इसके बाद शेयर नीचे गया। इज दैट फाइन? जैसे जैसे शेयर यहाँ पे नीचे जा रहा था, ये नीचे गया, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अगेन नीचे गया। इजंट दैट अमेजिंग? जैसे जैसे स्टोकास्टिक इंडिकेटर मूव कर रहा है वैसे वैसे शेयर में फॉल आ रहा है। अब हम दोबारा देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे शेयर अपने ओवर सोल्ड जोन में था, इसके बाद इसने जब क्रॉस ओवर करा तो शेयर ऊपर जाता रहा जब तक ये ऊपर नहीं आ गया। इसने 1651 से 1777 इतनी लंबी हाइक मारी। अमेजिंग, इजंट इट? उसके बाद ये दोबारा जब इस जोन में गया, इसके बाद इसने एक बेयरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई। अब इसने बेयरिश एनगल्फिंग बनाई, ऊपर से ये ओवरसोल्ड जोन में था, तो हमें डबल कंफर्मेशन हो गई कि शेयर फॉल कर सकता है। एंड एज अ रिजल्ट शेयर तब तक फॉल करता रहा जब तक ये दोबारा नीचे नहीं आ गया। 2 3 4 5 6 7, 7 दिन तक फॉल करा। 1867 से 1771, मतलब ऑलमोस्ट 6% गिर गया ये नेक्स्ट 6 दिन में। उसके बाद ये एग्जैक्टली थोड़ा सा ऊपर से ही मूव कर गया, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद ये दोबारा इस जोन में आया, एंड इसके बाद एक ट्रमेंडस फॉल आई। दोबारा ये उसके बाद यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आया, और फिर से एक बड़ी फॉल आई। दोबारा यहाँ पर ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया एंड ऊपर मूव करा। फिर से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन फिर से ये ऊपर चला गया। तो एज यू कैन सी कि जैसे जैसे ये इंडिकेटर मूव कर रहा है वैसे वैसे शेयर पॉजिटिव हो रहा है। नाउ, अब इसको हम और बेटर तरीके से ट्रेड कैसे कर सकते हैं, लेट मी शेयर यू। अब ये शेयर जैसे अप ट्रेंड में है, करेक्ट? मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाई, तो आई फाउंड आउट दिस शेयर इज एन अप ट्रेंड। अब इसमें हम इंडिकेटर्स देखते हैं एक बार। यहां से शेयर ओवरसोल्ड जोन में था, ऊपर गया। ठीक है, ये शेयर जब ओवरसोल्ड से ऊपर गया तब 1831 से 1938, मतलब 107 पॉइंट की मूव थी, करेक्ट? उसके बाद जब ये यहां से यहां पे नीचे आया तो इसने, तब ये 2021 था, ये तो गड़बड़ हो गई। चलो थोड़ा सा पहले का देखते हैं। यहां पर ये थोड़ा सा जो नीचे आया, पास यहां पर आया,
यहाँ पे भी जो ये था तब भी 1962 था। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे शेयर राइज करा, ये शेयर उसके बाद जब नीचे भी आया अपने ओवर सोल्ड जोन के पास, तब भी उस लेवल से ऊपर था। तो इसका मतलब ये है कि जो शेयर अप ट्रेंड में है, जो शेयर अप ट्रेंड में है उसकी ऊपर जाने वाली फोर्सेस, जब स्टोकास्टिक में वो ऊपर जाएगा तो वो फोर्सेस ज्यादा पावरफुल हैं इन कंपैरिजन टू जो वो नीचे आएगा। हमारा ये तो डेफिनेट है कि जब यहां से ऊपर जाएगा तो शेयर की प्राइस बढ़ेगी, जब यहां से नीचे आएगा तो शेयर की प्राइस गिरेगी। बट ये डिफरेंस जरूर हो सकता है कि जब शेयर की प्राइस यहां से ऊपर जाएगी तो 100 पॉइंट जाए, जब यहां से नीचे आएगी तो 40 पॉइंट जाए। तो इसीलिए हमें ट्रेंड को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए, क्योंकि ये शेयर अप ट्रेंड में है। तो हमें मौका देखना चाहिए कि कब ये शेयर अपने इस जोन के पास आता है, और जब भी इस जोन के पास आता है तब हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी उसको समझना चाहिए एंड उसको खरीद लेना चाहिए। करेक्ट है। अब उसके बाद शेयर यहां पे इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक करी एंड ऊपर जाने में ये यहीं पर स्क्रॉल करता रहा। तो इससे हमें पता चल गया कि ये शेयर काफी बुरी तरीके से गिर रहा है एंड शेयर नेगेटिव है, काफी नेगेटिव है। अब क्योंकि शेयर का ट्रेंड नेगेटिव हो गया है तो हमें ये मूवमेंट ढूंढनी चाहिए कि कब ये ऊपर आए। जब ऊपर आए तब इसे शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो, फिर हमें गेंस मिलेंगे। फिर जब ये ऊपर आए, अब देखो जैसे यहाँ पे दोबारा चेंज हुआ है ट्रेंड, तो अब हमें मौका ढूंढना चाहिए जब ये नीचे आए। बट ये अभी क्योंकि कंफ्यूजन चल रही है थोड़ी सी, तो ना तो कन्विंसिंगली ऊपर आ रहा ना कन्विंसिंगली नीचे आ रहा। यहाँ पे ये फिर से ऊपर गया ओवर बॉट जोन में एंड वहां से गिरना शुरू कर दिया। कहने का मतलब यही है कि जो शेयर अप ट्रेंड में है तो उसको हमें इस लेवल पे भी सेल नहीं करना चाहिए, हमें वेट करनी चाहिए कब वो नीचे आए और यहाँ पे अपनी बाइंग बढ़ानी चाहिए। जब मेरा यहाँ पे सेल से मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो शेयर्स आपने बहुत टाइम से होल्ड करे हुए हैं उनको सेल ना करें, नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप फ्यूचर्स में कर रहे हैं एंड शेयर्स को पहले सेल करके चल रहे हैं, तो इस केस में जो शेयर अप ट्रेंड में है उसको सेल ना करें, उसको सिर्फ बाइंग मोड में रखें। एन अमेजिंग चीज इस इंडिकेटर के बारे में क्या है कि ये डे में नहीं सिर्फ वीक में भी उतना ही बढ़िया काम करता है। तो आप इसको डेफिनेटली अपने एनालिसिस में एज अ वेरी वेलकम टूल रख सकते हैं कि अगर आपको इमीडिएट मूवमेंट जाननी हो कि शेयर किस तरफ मूवमेंट देने वाला है, इन किस तरफ इसकी मूव एक्सपेक्टेड है। ऑल्सो लोग 14 यूज करते हैं, द अदर वन पीपल यूजेस 5। 5 में थोड़े से कम टाइम पीरियड को, 5 डेज को ये कंसिडर करता है स्टोकास्टिक। तो डेफिनेटली जो ये अप मूव और डाउन मूव है वो कंपैरेटिवली फास्टर होती हैं, छोटी से छोटी मूव्स को भी ये कवर करती हैं। तो इसमें डेफिनेटली आपका फायदा हो सकता है कि अगर आपको जैसे इंट्राडे खेलना है या बहुत ही छोटे छोटे गेम्स पकड़ने हैं तो डेफिनेटली आपको 5 में भी फायदा हो सकता है। तो मैं पर्सनली 14 यूज करता हूँ बिकॉज 14 मुझे ज्यादा कन्विंसिंग लगती है। सो दिस इज स्टोकास्टिक इंडिकेटर फॉर यू। हम एक और एग्जांपल देखते हैं इसी को और जानने के लिए। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ ल्यूपिन। इसमें मैं सेटिंग को यहाँ पे 14 कर देता हूँ। ओके। सो ल्यूपिन जैसे मैं यहाँ से ही शुरू कर देता हूँ, यहाँ से ये एक
ओवरसोल्ड जोन में आया एंड यहाँ पे उसने क्रॉस ओवर दिया। क्रॉस ओवर के बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आ गया। नाउ गाइस, अब एक ये चीज देखिए एंड इम्पोर्टेंट समझिए कि क्यों सिर्फ अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न पे रिलाई नहीं कर सकते तो सिर्फ स्टोकास्टिक पे भी रिलाई नहीं कर सकते। सी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको ये तो पता है ये ऊपर जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है ये बीच में मुड़ जाता है एंड फॉल लेता है ऊपर जाने से पहले। सो इस केस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप मार्केट सेंटिमेंट या उस टाइम जो कैंडलस्टिक चल रहा है उसका बिहेवियर देखें। कई लोग स्टोकास्टिक को एंटायरली रिलाई करते हैं, लेकिन मैं इस बात से सर्टेनली डिसएग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंडिकेटर इतना पावरफुल होता है कि आप उसी को अपना बेसिस बना लीजिए। इंडिकेटर चीजें इंडिकेट करता है, लेकिन इन सबसे ऊपर होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। बहुत सारे लोग सिर्फ इंडिकेटर्स की मदद से ही अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं, बट मैं पर्सनली इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि देखिए, यहाँ से जैसे क्रॉस ओवर हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, शेयर फिर से नीचे आ गया। सो अगर हम जैसे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहेंगे कि यहाँ पे मार्केट में कंफ्यूजन चल रही है, यहाँ पे डोजी बन रहा है, स्पिनिंग टॉप्स बन रहे हैं एंड कन्विंसिंगली कुछ नहीं बन रहा, तो डेफिनेटली वी कैन गेट एन आइडिया अबाउट दिस। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये पैटर्न खराब है या ऐसा कुछ। सी अब जैसे जिसने यहाँ पे लॉन्ग करा हुआ होगा, तो ये शेयर थोड़ा सा ऊपर गया फिर से नीचे आ गया, तो यहाँ पे उसको थोड़ा सा लॉस हो रहा होगा कि 760 का 720 आ गया। बट क्योंकि ये ऑस्किलेटर की तरह ही मूव करता है, अगर नीचे आया तो ऊपर भी जाएगा ही, तो ये ऊपर जाना जब शुरू करा तब 784 आया, फिर से थोड़ा सा फॉल लिया एंड सीधा 784 से 918 चला गया। वुड यू बिलीव इट, सीधा 900 की रेंज में चला गया ये शेयर। अब क्योंकि ये ऊपर गया है तो नीचे भी आएगा, तो ये 928 941 के आसपास जाने के बाद धड़ाम से ओवरसोल्ड जोन से नीचे आया। फिर उसके बाद जब ये ओवरबॉट जोन में आ गया तो इसके बाद ऊपर गया, फिर ऊपर जाने के बाद ओवरबॉट जोन में आ गया, सॉरी यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन था, ओवरबॉट जोन में आ गया तो नीचे आया, फिर उसके बाद ओवर सोल्ड जोन में आ गया तो ऊपर गया, फिर ओवरबॉट से नीचे आया। तो शेयर जो ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है, तो इस टाइप की मूवमेंट्स हम बहुत ही अच्छे से पता लगा सकते हैं इफ अगर हमें आइडिया हो कि क्या अभी शेयर में चल रहा है एंड क्या हम एक्सपेक्ट करना हमारे लिए शेयर से ठीक रहेगा। तो इसको विद ट्रेंड लेके चलिए एंड ये इंडिकेटर्स अनडाउटेडली आपको बहुत फायदा देगा। एंड अब जैसे यहाँ पे शेयर एक डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, अब डाउन ट्रेंड में था तो यहाँ पे जब भी शेयर ऊपर आए, अब जैसे यहाँ पे पीक पर आया, शेयर डाउन ट्रेंड में है एंड उसके बाद भी ओवरबॉट में आ गया, तो इसका मतलब जो सेल ऑफ है, शेयर डाउन ट्रेंड में है तो डाउन मूव्स ज्यादा स्ट्रांग होगी, करेक्ट। अब यहाँ पे शेयर ओवरबॉट जोन में आ गया तो यहाँ से तो गिरना निश्चित होता है, ऊपर से शेयर डाउन ट्रेंड में है, तो इस मूव का मुझे पता है कि इम्पैक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जब मैं शॉर्ट करूंगा तो शेयर, मुझे कितने पॉइंट दिए शेयर ने, 1185 से 1054, 130 पॉइंट दिए शेयर ने। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉन्ग नहीं करूंगा क्योंकि शेयर डाउन ट्रेंड में है, तो मैं लॉन्ग नहीं करूंगा, लेकिन जब ये शेयर ऊपर जाएगा तब मुझे पता है कि यार 1162 में है, दोबारा डाउनफॉल आएगा बिकॉज ट्रेंड लाइन के पास है, कैंडलस्टिक भी रेड रेड बार बार आ रहा है, कंफ्यूजन दिखा रहा है एट द टॉप, और ऊपर से ओवरसोल्ड जोन, ओवरबॉट जोन में है, तो यहां से जब गिरा तो 1178 से 933। तो एज यू कैन सी के इंटेंस फॉल होता है, बहुत ही कड़क का फॉल होता है एंड बहुत ही अच्छे रिटर्न्स ये फॉल
दे जाता है। सो कई लोगों का जैसे आप में से सवाल था कि मतलब इमीडिएटली क्या होने वाला है, अभी नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट करें। तो इमीडिएटली जो होने वाला है नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट करें, वो डेफिनेटली जब हम इन चार्ट्स को देखेंगे एंड इस कैंडलस्टिक को देखेंगे तो हमें डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया लगेगा कि व्हाट वी शुड एक्सपेक्ट एंड व्हाट नेक्स्ट इमीडिएट नेक्स्ट मूव कैन वी सी। अगर आपको और देखना है कि अगले 1 घंटे में क्या होगा तो आप 15 मिनट आधे घंटे किसी का भी देख सकते हैं। मुझे पता है कि आधे घंटे में अब शेयर ये नीचे के जोन में है तो हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक मारे और फिर उसके बाद गिरे। तो गाइस दिस वाज स्टोकास्टिक इंडिकेटर फॉर यू। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, अपने नए लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक नए इंडिकेटर के बारे में। ओके, थैंक यू।